और यूक्रेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बिल्कुल वायरल जा रही हैं। यूक्रेन में सभी इन तस्वीरों का जिक्र कर रहे हैं। आज तक पर कीव से इस विशेष चर्चा में मेरे साथ दो विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रोफेसर ओलेना बोर्दलोस्का हैं, बहुत प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, और मेरे साथ ओक्साना तचेंको भी हैं। आप जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और भारत के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसको यूक्रेन के लिए आप कवर भी कर रही हैं। यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीविजन चैनल के लिए आप काम करती हैं, लेकिन आप हिंदी बोलती हैं डॉक्टर ओलेना, तो सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन आए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति के साथ उनका मिलना और वो जो तस्वीर है उसको यूक्रेन में आप किस तरह से देख रही हैं? जब मैंने ये तस्वीर देखा ये बड़ी खुशी आई है। हम इंतज़ार कर रहे थे इस दौरे के, इसलिए कि मॉस्को रूस की विजिट के बाद हमने भी चाहे कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, और आज सुबह सवेरे से हम लोग उनको ग्रीट कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। और मैंने इनसे कहा कि आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी जब ये तस्वीर और ये सारे प्यारे तस्वीर हम देख सकते हैं, हमें ये आशा है कि इस दौरे के बाद एक नया इतिहास शुरू हो जाएगा। एक नया इतिहास बनेगा। डॉक्टर ओलेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभी थोड़ी देर पहले मिली भी थी आज सवेरे जब वो आए, जो वो मीट एंड ग्रीट। जी हाँ, इंडियन डायस्पोरा के साथ हम लोग जो इंडोलॉजिस्ट है, जो यहाँ पे भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो हम भी आए स्पेशली। ये बहुत विशेष दिन है हमारे लिए, बहुत प्रसिद्ध दिन है। तो हाँ, मुझे उनसे, जैसे आपसे अभी ये मौका मिला था, ये बड़ी बात है। बहुत सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनके मन में है, ऐसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया। उक्साना से हम बात करते हैं। उक्साना, हाउ डज यूक्रेन लुक एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit and one day ahead of Ukraine's flag day, Ukraine's Independence Day? I notice you have the Indian tricolor in your hand. So describe to me how Ukraine is looking at Prime Minister Narendra Modi's visit. We are very pleased and glad that Prime Minister Modi decided to come to our country in such a beautiful, such significant day. This is a really historic visit. This is the first visit of Indian Prime Minister to our country in more than, I suppose, 30 years. And well, I do hope that this visit will come with some results, good results. What is the result? What is the result that Ukraine is looking at? Result that will bring some justice to our country in this war. Result that can help with our cooperation between Kyiv, between New Delhi, and we will come together more and build a strong connection between our leaders. और एक बड़ी खबर, दिस ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद अभी ये खबर आ रही है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तस्वीरें दिखाई किस तरह से फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ था, अब अगस्त 2024 तक बच्चे कितनी बड़ी संख्या में इस युद्ध में मारे गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि किस तरह से बच्चों की मृत्यु पर, ये बात उन्होंने रूस में भी कही थी कि जब बच्चों की मृत्यु होती है, चाहे आतंक हो चाहे युद्ध, तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। और उनके परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना भी जताई, और ये उन जख्मों पर, यूक्रेन में जो जख्म है उन पर कुछ हद तक मरहम लगाने का क्या काम करेगा, ये बड़ा प्रश्न इस समय है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वो दिखाना भी चाहते थे किस तरह से अगर प्रधानमंत्री के शब्द हैं वो मरहम लगाने का काम करते हैं या नहीं। मरहम जरूर लगेगा। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह यूक्रेन दौरा महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि भारत का सम्मान रूस भी करता है और भारत का सम्मान यूक्रेन भी करता है। दोनों ही देश भारत का सम्मान करते हैं। भारत जब दोनों देशों के बीच शांति
पहला महत्वपूर्ण कदम उठाता है तो यह भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति और क्षमता को भी दर्शाता है। शांति होगी या नहीं अभी नहीं पता, लेकिन शांति दूत के रूप में भारत ने कदम उठाया है। रूस के लिए भी यह बड़ी बात है क्योंकि रूस जानता है कि उसका एक विश्वसनीय दोस्त ये शांति पहल में भाग ले रहा है और यूक्रेन ये जानता है कि रूस का दोस्त यूक्रेन का भी अहम मित्र है। भारत दोनों देशों का दोस्त है। कैसे भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की आहट भर से कीव में भारतीयों के अंदर उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। कीव पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारी काफी पहले से ही शुरू की जा चुकी थी। कब से आपका डांस ग्रुप यहाँ पर यूक्रेन में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको तो बहुत पुराना यहाँ का सरस्वती इंडिया डांस स्कूल तो 30 साल से ज्यादा से है। We are 32 years old and the school was established in 1992. तो मतलब यूक्रेन का जन्म हुआ 1991 में और 1992 में ये स्कूल भी बन गया। What drew you to the Bharatnatyam dance form? It was our parents. Me and my sister were born into a family who was deeply interested in Indian culture before we were born. So we grew up with all the bhajans, classical ragas and everything. So when we turned 7-5, we joined our school of our guru. And tell me more about your dance guru and how long have you been learning this dance form? Our dance guru is Anna Smirnova Rajhans. She is a great guru, our heart of our school. And we had been with her for the past 20 years. So for the past 20 years, we are learning from her dancing. And for the past, I think, 10, 11 years, I'm teaching in the same school. तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां कीव यूक्रेन आना, वो भी जब युद्ध चल रहा हो, एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर यूक्रेन को दिया जा रहा है, पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। लेकिन प्रश्न यहां यह भी उठता है कि क्या भारत इतिहास दोहरा पाएगा? जब कोरिया का युद्ध हुआ था 50 के दशक में, तो उस समय डर यह था कि तृतीय विश्व युद्ध एक बार फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 5 ही वर्षों में तो फिर नहीं शुरू हो जाएगा। तब भी भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखिए ये रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 1950 वो तारीख जब आधी रात को चीन के विदेश मंत्री ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को समन करके संदेश दिया। कहा कि अगर अमेरिका ने 38 पैरेलल लाइन को पार किया तो चीन कोरिया वॉर में कूद जाएगा। भारत ने चीन की चेतावनी तुरंत अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंचाई, लेकिन वो नहीं माने। इसका नतीजा चीन भी जंग में कूद पड़ा और 30 लाख लोगों की मौत के बाद 30 साल बाद ये युद्ध रुका। पूरे 7 दशक बाद वैसे ही हालात एक बार फिर बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस युद्ध से भड़की महंगाई और मंदी की आग दुनिया को जला रही है। क्या भारत इस युद्ध को रुकवाने में कोई भूमिका निभा सकता है, जैसी उसने कोरिया वॉर में निभाई थी? तब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जनवरी 1951 में इस युद्ध में सबसे भयानक मोड़ आया जब अमेरिकी सेना ने नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सेना को न सिर्फ 38 पैरेलल के पीछे धकेल दिया, बल्कि उस यालू नदी के करीब पहुंच गई जहां चीन और उत्तर कोरिया का बॉर्डर है। चीन को डर लगा कि कहीं अमेरिका उसकी सीमा में न घुस जाए, इसीलिए वो भी जंग में कूद गया। इसके बाद भारत ने युद्ध रुकवाने की लगातार कोशिशें की। 1952 में एक उम्मीद जगी, कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन 1,70,000 युद्धबंदियों पर विवाद बना रहा। भारत की तरफ से युद्धबंदियों के लिए कमीशन बनाने के प्रस्ताव को यूएन ने तो माना, लेकिन सोवियत संघ ने नकार दिया। इसके बाद 1953 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध विराम हुआ। भारत की अध्यक्षता में युद्धबंदियों पर कमेटी बनी और जनरल थिमैया के नेतृत्व में सैनिकों को उनके घर पहुंचाकर इतना बड़ा मिशन पूरा कर दिया गया। अब सवाल ये कि क्या कोरियाई युद्ध की तरह रूस यूक्रेन के बीच भी भारत शांति लाने में अहम भूमिका निभा सकता है? रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा रूस का है, जिसमें चीन और ईरान है, वहीं दूसरे खेमे में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय देश है। सिर्फ भारत ही इकलौता बड़ा देश है जो पूरी तरह तटस्थ है। अमेरिका और रूस दोनों को उसकी जरूरत है। भारत की विश्वसनीयता पर किसी को शक नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच शांति लाने के लिए चीन और तुर्की की तरफ से कोशिश हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्षों को इन देशों पर भरोसा नहीं है। चीन की तरफ से यूक्रेन को शांति प्रस्ताव भी सौंपा गया, लेकिन नाटो देश उसे रूस की तरफ झुका हुआ मानते हैं। सिर्फ भारत ही है जिसे रूस और अमेरिका दोनों गंभीरता से लेते हैं। मानते हैं कि सिर्फ भारत ही अधिक लचीला और खुले विचारों का है। मैं नहीं समझता हूँ कि
प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस से हमारी दोस्ती कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में एक दूसरे का लाभ, एक दूसरे को क्या फायदा है, कहाँ तक उनको जो है इंटरेस्ट सर्व होते हैं, बहुत एक जरूरी चीज हो जाती है। अगर जल्द इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकला तो ये युद्ध परमाणु युद्ध की ओर भी बढ़ सकता है और इसका खतरा न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि इस पूरे क्षेत्र में और दुनिया के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इस परिस्थिति में शांति की ये पहल, शांति का ये प्रयास बेहद आवश्यक है और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर टिकी हुई है। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। शांति बहाली की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। उम्मीद यही कि ये पहला कदम कठिन डगर पर तो है, लेकिन सफलता लाएगा।